कैसे खेले जैबू सावन में काजरिया बदरिया घेरे आयल न नदी ओ घेरे आयल न नदी ओ घेरे आयल न नदी ओ घेरे आयल न नदी कैसे खेले जैबू सावन में काजरिया बदरिया घेरे आयल। मौका मिले काम करने के लिए तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल करिएगा। एकदम मुझे उनका हर गाना अच्छा लगता है, मूवीज अच्छी लगती है, उनके पर्सनल लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगता है थी वो मुझे कहीं ना कहीं दबा दे रही है। तो अब यहीं से आप समझिए कि मेरे जैसी कई ऐसी लड़कियां होंगी जो भोजपुरी में काम करना चाहती हैं। भोजपुरी एक तरफ से वल्गर भी हो चुका है, नो डाउट, अगर बुरा मत मानिएगा आप लोग। बोलिए बोलिए, एकदम दिल खोल के बोलिए। हाँ, तो भोजपुरी कोई भी सिंगर हो, मुझे ब्लॉगिंग का होगा, वो डेली ब्लॉग्स के होंगे, जहाँ भी मैं जाऊंगी वो चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। उस चीज जो चीजें मैंने नहीं देखी है, आपने भी नहीं देखी, वो चीजें तो मैं आप कर रहे हो करो, लेकिन हाँ एक होता है वल्गरिटी नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो सोशल मीडिया एक बच्चा भी देख रहा है, एक बुजुर्ग भी देख रहा है और एक जवान नौजवान इंसान भी देख रहा है। तो यहाँ की लड़कियाँ उतनी उनको फ्रीडम नहीं दी जाती है कि आप वीडियोस बनाओ, ब्लॉगिंग करो। यूट्यूब पे लगता था कि पढ़ाई लिखाई करेंगे और कुछ बन जाएंगे, एक दिन शादी हो जाएगी, ऐसा लगता था। बट अब लगता है कि नहीं, अब कुछ करना है। एक समाज सेविका है, साथ में एक डॉक्टर भी हैं। तो कहते हैं ना कि जिस वातावरण में हम रहते हैं उसी वातावरण में हमें वो त्योहार आते हैं, जिस चीज़ पे मैंने एक्सप्लोर भी किया है, मेरे पेज पे है, आप लोग देख भी सकते हो। मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। अभी मैं कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछेंगे बता तेरी रजा क्या है। तो जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अनीशा राय से। अनीशा राय यह बक्सर की बेटी है और एमवी कॉलेज में जूलॉजी से ऑनर्स कर रही है। इनका अंतिम वर्ष चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लिए ये कुछ करना चाह रही है। तो आइए इसे सीधे लिए चलते हैं और इनसे हम बात करते हैं। आपको चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आप सबका भी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आप सभी का नमस्कार और मेरा नाम अनीशा राय है। मैं बक्सर ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मैं इस बात से बहुत प्राउड हूँ कि मैं बक्सर ज़िले से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा जन्म स्थल यहीं का है और मैंने पढ़ाई भी यहीं से किया है, स्टडी अभी कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, बीएससी से जूलॉजी ऑनर्स है मेरा। और पढ़ाई के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। अभी मेरा स्टार्टिंग पीरियड है, मैं उस चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मेरा सोशल मीडिया पे मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को, जो ऐसी चीज़ें हैं जो बक्सर में सबको पता नहीं है, रहते हैं बक्सर में लेकिन सबको वो चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कल्चर की बात करते हैं। कल्चर में जैसे कि हमारे बक्सर में बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं जिस चीज़ पे मैंने एक्सप्लोर भी किया है, मेरे पेज पे है, आप लोग देख भी सकते हो, मेरे आईडी पे भी है। और फिलहाल तो मैं अभी ब्लॉगिंग करती हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों, स्पेशली मैं सोशल मीडिया पे काम करने के साथ साथ मेरे अंदर, जैसे कि मेरी मम्मी एक डॉक्टर हैं, उनका नाम डॉक्टर जी कुमारी है, बक्सर से हैं। और मेरी मम्मी एक समाज सेविका है, साथ में एक डॉक्टर भी हैं। तो कहते हैं ना कि जिस वातावरण में हम रहते हैं उसी वातावरण में हमें वो चीज़ें हम भी सीखते हैं। तो मेरी माँ साथ साथ एक डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ एक समाज सेविका है। तो समाज सेविका होने के साथ साथ वो चीज़ें मेरे अंदर भी आने, पहले तो मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, लाइक टाइम वेस्ट है, मुझे ये चीज़ें मतलब फालतू लगती थी। लेकिन धीरे धीरे जब समाज में हम ग्रो कर रहे हैं, खैर मेरी अभी उतनी एज नहीं है, मैं अभी 20 की हूँ, बट हाँ कह सकते हैं कि 20 के एज, ये 20 साल जो मेरा मम्मी के साथ बीता और मम्मी के साथ सीखते सीखते अभी मैं जो सीख रही हूँ, तो कहने का मतलब है कि समाज में रहते रहते मेरा भी मतलब अंदर से, पहले ऐसा नहीं था, पहले लगता था कि पढ़ाई लिखाई करेंगे और कुछ बन जाएंगे, एक दिन शादी हो जाएगी, ऐसा लगता था। बट अब लगता है कि नहीं, अब कुछ करना है, जिस जिले में हम रहते हैं इसको दिखाना है। लोग कहते हैं ना कि बिहारी। ये बताइए, बक्सर घूम रही हैं, बक्सर घूम रहे, क्या क्या अभी देखिए और क्या क्या अभी क्रिएट किए हैं? ठीक है, बक्सर में मैंने
जैसे कि डेली ब्लॉग्स जो होता है अपने ज़िंदगी में जो भी चलती है, मैंने उस चीज़ को दिखाया है पब्लिक को। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, जैसे कि फेस्टिवल हो गया, महाशिवरात्रि, छठ पूजा, नवरात्रि, ये सारी चीज़ें, दिवाली वगैरह, मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करती हूँ। मैंने जहाँ तक किया भी है। फिलहाल में अभी जो मौसम चल रहा है बारिश का, तो अभी क्या क्या किया है हमारे दर्शकों को बताइए। छठ पूजा के बारे में मेरे ब्लॉग्स हैं, और नवरात्रि के बारे में भी मैंने बहुत सारी, जैसे कि 9 दिन जो पूजा की जाती है, किस किस माता का पूजा किया जाता है, क्या क्या होता है, वो चीज़ें मैंने मंडप में जाके, जो पंडाल होता है वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया, वीडियोस है वहाँ पे। और अभी जो सावन चल रहा है, इस पे भी मेरे वीडियोस ब्लॉग्स हर सोमवारी का मैं वो अपलोड कर रही हूँ। ऐसा ये आपके अंदर इस तरह का ख्याल कैसे आया? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले लगता था कि वीडियोस बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डाल रहे हैं, बट मुझे लगता था कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ मुझे वो नहीं मिलता था, इसका रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, अच्छा नहीं लगता था मुझे खुद में। लेकिन धीरे धीरे लगा कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब कुछ ऐसा किया जाए जो कि हमारे बक्सर में जो लोग तो कर ही रहे हैं, बट ऐसा किया जो कि बक्सर के लोगों तक पहुँचे, है ना। और इसीलिए मैंने इस चीज़ को स्टार्टअप किया। मैंने सोचा कि अब कुछ मतलब ब्लॉगिंग करते, एक्सप्लोर करते हैं, लोगों तक कुछ चीज़ों को जो नहीं पता वो चीज़ें हम पहुंचाते हैं। ऐसा मेरे अंदर से। तो बक्सर में क्या क्या देखिए और क्या क्या और दिखाने की जरूरत है, ताकि ये तो पर्यटक स्थल भी है, धार्मिक है, पौराणिक है, पारंपरिक, सब कुछ यहाँ है। क्या क्या और जरूरत है जो दर्शक यहाँ देखें, आपके द्वारा क्या क्या किया जाए कि और दर्शक जुड़े? हाँ, जैसे कि पहले तो हम अगर लड़कियों की फील्ड, सिर्फ फीमेल्स की बात करें, लड़कियों के फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करती हैं, मैं खुद करती हूँ, लेकिन बक्सर में अभी ये बिहार है, तो यहाँ की लड़कियाँ उतनी, उनको फ्रीडम नहीं दी जाती है कि आप वीडियोस बनाओ, ब्लॉगिंग करो, यूट्यूब पे काम करो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि पढ़ाई करो, परिवार से नहीं मिल पाता नहीं मिल पाता, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, तो उतनी उन लोग की माइंड जो होती फ्रैंक नहीं होते हैं लोग। उन लोगों की भी गलती नहीं है, जो जिस माहौल से उठ के आए हैं उतना ही सोच सकते हैं। तो वही बात है, मैं यही कहना चाहती हूँ लोगों से, बक्सर के भी लोगों से, बिहार के लोगों से, कि अगर जो बच्चे कर रहे हैं उनको आप फ्रीडम दो। स्पेशली लड़कियां, अगर उनके मन में है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, हाँ, एक दायरे में रहता है, लड़कियों का एक दायरा बना रहता है, उस दायरे में रह के लड़कियों को कोई भी काम करना चाहिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर लड़कियां ये कर रही है, अगर सोशल मीडिया पे काम करना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती है, लोगों को दिखाना चाहती हैं, अपना टैलेंट ही दिखाना चाहती है, चाहे वो सिंगिंग हो, संगीत हो, या फिर वो डांसिंग ही क्यों ना, तो एक दायरे में रहकर करे, वो अच्छा लगेगा लोगों को। और आजकल के जो दौर आप देख रही हैं, जो इंस्टाग्राम पे रील बना रही है, फेसबुक पर जो डाल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या संदेश दीजिए? हाँ, ये चीज़ मैं बता देती हूँ कि आजकल की जो भी लड़कियां हैं, जो रील बनाती हैं, जो डांस करती हैं, जो सिंगिंग करती हैं, तो अभी मैंने जैसे एक दायरा बताया, तो कोई चीज़ गलत नहीं होता है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, आप कर रहे हो करो, लेकिन हाँ, एक होता है वल्गरिटी नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो सोशल मीडिया, एक बच्चा भी देख रहा है, एक बुजुर्ग भी देख रहा है, और एक जवान नौजवान इंसान भी देख रहा है। तो वही चीज़ करो जो कि इंसान को पसंद है, उससे कुछ सीखे, तारीफ करे आपका। तो कहने का मतलब अगर लड़कियां कर रही हैं तो वो करें, लेकिन एक दायरे में रहकर करें, अच्छा लगेगा। क्योंकि बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जो बिहार की, जो अदर जिले के लोग हैं, वो बिहार के यहाँ के कल्चर से वो चीज़ बिलोंग नहीं करते, सोचते हैं कि नहीं ये तो बिहारी हैं, ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। बट मैं वही दिखाना चाहती हूँ कि बिहारी कैन डू एनीथिंग, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक अश्लीलता की बात आपने की, हाँ। कि बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत महिलाएं हाँ। हैं जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अश्लीलता भी फैला रहे हैं। Exactly. दर्शक देखना भी नहीं पसंद कर रहे हैं, अपने आगे बढ़। उन माताओं और उन बहनों के लिए आपका क्या संदेश होगा? हाँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बस उन लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ खुद का, कि मैं खुद एक लड़की हूँ, और मैं भी एक बहुत ही इज्जतदार घर से बिलोंग करती हूँ। मेरी माँ खुद एक डॉक्टर है, तो मुझे ऐसा नहीं है कि आप इज्जतदार घर से नहीं, या फिर कुछ भी नहीं, अपना खुद का एक रिस्पेक्ट, एक वो होता है, कैरेक्टर होता है, उस चीज़ को आपको संभालना है। और लड़कियों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, आप जो कर रहे हो करो, लेकिन अपनी लैंग्वेज, अपनी बातचीत, बोली, हर चीज़ का
एक लहजे का ध्यान रख के करो कि आप कर क्या रहे हो। कोई चीज़ गलत नहीं होता है, आपको जो करना है करिए। आपका कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि आप मतलब डांसिंग है तो डांस, कोई बोलता नहीं कह रही वो तो डांस कर रही है, वो तो नाच रही है, नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ, वही चीज़ को आप एक अच्छे तरीके से दिखाओगे, एक प्रोफेशनल तरीके से दिखाओगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ करो प्रोफेशनल तरीके से करो ताकि लोगों तक अच्छा मैसेज जाए। प्लान क्या है आपको आगे चल के? आगे का मेरा प्लान, जैसे कि अभी मैं वीडियोस को लेकर अगर बात करें तो मेरा सोशल मीडिया का यही प्लान है कि मैं फिलहाल अभी फेसबुक पे पेज है मेरा और इंस्टा पे भी है, तो फिलहाल मैंने अभी यूट्यूब पे प्लान मेरा वो चल रहा है, काम करने का स्टार्ट किया है मैंने। तो यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया है, उस पर मैं अब काम करना स्टार्ट की हूँ। और साथ में मेरी पढ़ाई तो है ही, वो चीज़ तो कभी मतलब बंद नहीं हो सकती है। उसमें क्या क्या काम होगा, किस तरह का काम होगा, यूट्यूब पे? दर्शक को बताइए। हाँ, यूट्यूब पे जैसे कि मैं एक्सप्लोर जो भी मैं करूँगी, यूट्यूब पे मेरा जो कंटेंट होगा वो ब्लॉगिंग का होगा। ब्लॉगिंग का होगा, वो डेली ब्लॉग्स के होंगे। जहाँ भी मैं जाऊँगी वो चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। जो चीज़ें मैंने नहीं देखी है, आपने भी नहीं देखी, वो चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। जो चीज़ें मैं सीखी हूँ वो आप तक सिखाने की कोशिश करूँगी। मैंने ऐसा चीज दिखाएगा जो अभी दर्शक तक नहीं पहुँच पाया है या लोग नहीं देख पाए, उस तरह का आप काम उस तरीके का चीज़ में आपको मतलब अपनी तरफ से होता है ना कि जो चीज़ आप तक नहीं मैसेज पहुंच पा रही है, चाहे वो कोई चीज़ से भी रिलेटिव हो, हमारे बक्सर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन, सेफ्टी वगैरह, एवरीथिंग। क्या सिर्फ बक्सर के ही बारे में दिखाएगा कि कहीं भी जाकर ये चीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैं बक्सर में रहती हूँ तो सिर्फ बक्सर का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बक्सर में रहते हैं तो ऐसा है कि बक्सर के बारे में बताएंगे, बट हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं बिहार में जहाँ भी जाती हूँ वहाँ की चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ। जहाँ भी मैं एक्सप्लोर, जहाँ भी मैं घूमने जाती हूँ, उस चीज़ों को मैं सीखती हूँ, जानती हूँ कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, बिहार में अभी भी ये चीज़ मौजूद है, उस चीज़ को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, चेहरा भी अच्छा है, अगर मौका मिले एल्बम में, फिल्म में, तो क्या करिएगा? देखिए अंकल, अगर मुझे मौका मिलता है, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर ऐसा नहीं था, मतलब मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मतलब मुझे मौका मिला था एक टाइम पे, लेकिन क्या होता है ना कि वो चीज़ें मतलब भोजपुरी एक तरफ से वल्गर भी हो चुका है, नो डाउट, अगर बुरा मत मानिएगा आप लोग। बोलिए, ठीक है, एकदम दिल खोल के बोलिए। हाँ, तो भोजपुरी कोई भी सिंगर हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जो सिंगर, मैं पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो भी वल्गर गाने गा रहे हैं जिसमें अशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उस पे बच्चियाँ एक तरफ से झिझकती है, परिवार भी झिझकता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री है, कैसे भेजे, ये चीज़ हो जा रहा है। तो जो लड़कियाँ चाहे जो भी लड़के हैं, वो भोजपुरी में एक तरफ से, अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ पे लोग नहीं झिझकेगा, लेकिन भोजपुरी जहाँ तक एक बात, अश्लीलता तो उसमें भी है, अश्लीलता है, अश्लीलता दोनों में है, मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ भोजपुरी में है, लेकिन एक जो गंदगी फैलाई जा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आई होप आप लोग ये मैसेज समझ रहे होंगे। तो वहाँ तक लड़कियां डर रही हैं कि अगर मुझे कभी मौका मिलता है काम करने का तो वो चीज़ें गंदी ना हो। अगर मुझे मिलता है स्पेशली तो मैं करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों नहीं करेगा कोई, मैं भी करूँगी, लेकिन हाँ वो चीज़ एक दायरे में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो अश्लीलता जो लोग फैला रहे हैं, हाँ, उससे बचिया। सुन लो भोजपुरी इंडस्ट्रीज वाले, ये बचिया का क्या संदेश जा रहा है? हाँ, तो मैं यही कहती हूँ कि अगर ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिनका सपना है कि मैं एक्ट्रेस बनूं, एक्टर बनूं, लेकिन उनको डर लगता है ना कि मतलब हमारी पैरवी नहीं है, हम कैसे करेंगे, या फिर हमें कुछ मेहनत, अगर कोई इंसान किसी के अंदर कला है तो वो दिखाना भी चाहता है, लेकिन होता है ना पैरवी नहीं है तो वो उनका जान पहचान है, चलो मैं करा दूंगा ऐसा, तो ये चीजें हो जाती हैं। कुछ बच्चे अपने टैलेंट होते हुए भी वो उस चीज को शो नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसी भी बच्चियां हैं कि इसके लिए आसान है, उसके लिए कोई मानिए सब तरह का सोच। देखिए अंकल, जो मिडिल क्लास के फैमिली हैं उनके लिए तो आसान नहीं है। जो इंसान जिसके पास पैसा है, धन है, वो इंसान कुछ भी करके उस चीज। चलिए बताइए, भोजपुरी में अच्छे हीरो कौन? भोजपुरी में अच्छे हीरो कौन है? जो अच्छा मतलब सिंगर की पार्टिकुलर बात कर रहे हैं आप? जो भी आप समझो हीरो है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अच्छा काम करे, कौन है आपके नजर में? मेरे लिए हमारे बक्सर के हैं जो अरविंद अकेला कल्लू, मुझे उनका हर गाना अच्छा लगता है, मूवीज अच्छी लगती है, उनके पर्सनल लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें पर्सनल लाइफ इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मैरिड भी हो चुके हैं, उनका एक बेबी भी हो चुका है, तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो एक परफेक्ट फैमिली है, वो अपना परिवार लेकर चलते हैं, चाहे उनका फिल्म इंडस्ट्री हो
हो, सिंगिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, अपना परिवार, अपना जो भी भाई बहन, वाइफ, खेसारी लाल भी लेके चलते हैं अपने परिवार। हाँ, ये भी बात सही है, ये भी नोटिस करने वाली बात है। वो भी अपनी वाइफ, अपने उनकी जो एक लड़का एक लड़की है, वो भी अपने परिवार को लेकर चलते हैं। कई बातें उनमें रूमर भी फैलाया गया था, लेकिन हाँ, अरविंद अकेला कल्लू की बात करें तो उनके बारे में कोई रूमर नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, इसलिए मुझे वो बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत ही पारिवारिक इंसान लगते हैं। आपके बक्सर से भी, हाँ, आपसे बक्सर से भी ताल्लुक रहा। बहुत बचपन में भी उन्होंने, हम लोगों ने देखा है उसकी संघर्ष को। हाँ, खुद मेरी मम्मी ने भी बचपन से मतलब उनको देखा है, मैं तो नहीं, बट मम्मी ने। चलिए, सावन का मौसम है, क्या उनके लिए कहिएगा? किसके लिए? कल्लू जी के लिए क्या संदेश दीजिएगा आज? अभी मैंने कुछ दिन पहले अरविंद का कल्लू सर का मैंने एक लाइव वीडियो देखा था, मैं भी उसमें ज्वाइन हुई थी। शायद कोई वीडियो डाले थे फेसबुक पे, अपने गांव आए हुए थे सुबह सुबह। तो हाँ, तो वो पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे सुबह सुबह अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ मैंने देखा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए इसलिए अच्छा लगा उनका ये व्यवहार, क्योंकि वो ऐसे इंसान भी, मैंने बताया ना कि अपने फैमिली को लेकर, गाँव को लेकर, हर चीज को लेकर वो चलते हैं। तो मुझे अच्छा, एक होता है ना कि लोगों के पास पैसा हो जाता है तो वो अपने गाँव, अपना हर कल्चर भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, मुझे उनका ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने कल्चर को लेके, अपना गांव, हर चीज, कोई चीज छोड़ते नहीं है। तो मुझे उन तक एक ही वो मैं उनको देना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ कि वो एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और एक बहुत अच्छे हस्बैंड और एक बेटे भी हैं। हीरोइन में बताइए, सबसे अच्छी हीरोइन कौन है? मेरे लिए सबसे अच्छी हीरोइन अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह? हाँ। कैसे, क्या उनमें खासियत देखती हैं? बता रही हूँ, देखिए अक्षरा सिंह इसलिए मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस है भोजपुरी की, उनके पास खुद का जो कला है, अक्षरा सिंह के पास एक कला नहीं है कि वो एक एक्टर है, नहीं, उनके पास बहुत सारी कला है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि वो एक अच्छी एंकरिंग भी हैं, एंकर भी हैं, वो एक अच्छी सिंगर हैं, खुद के बल पे बहुत अच्छी सिंगर हैं। और आज सिंगिंग के अगर दौर में उनकी बात की जाए तो एक बहुत अच्छा उनका वो है, क्या कहते हैं, दायरा है। और मतलब उनका जो खुद का पर्सनल लाइफ भी है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उनको फॉलो भी किया है। मैं उनको हमेशा फॉलो, लाइक, कमेंट करती रहती हूँ, क्योंकि वो मेरी फेवरेट भी है, बहुत अच्छी लगती हैं और देखने में भी बहुत अच्छी नाइस पर्सनालिटी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में क्या सुधार की आपके नज़रों में ज़रूरत है? भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले चीज़, लोग कहते हैं कि भोजपुरी बिहार के लिए मातृभाषा है, बिहार के लिए अच्छी भोजपुरी भाषा बहुत प्यारी है, बहुत प्योर भाषा है, अगर बोला जाए तो बहुत ही प्योर, बहुत मीठा भाषा है ये, लेकिन इसको गंदा बना दिया गया है। अगर इसमें सुधार की बात की जाए तो ये हमसे ही स्टार्ट होगा। जो लोग गलती किसको मानते हैं, जो बनाते हैं उसको, या जो दर्शक देखते हैं उनको? देखिए मैं बताती हूँ, गलती अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें कमी हमारे बड़े निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमें ट्रीट कर देंगे, नहीं बेटा ये गलत है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि गलती यहाँ बड़ों की है, हम बच्चों की तो है नहीं, क्योंकि बड़ों से ही बच्चे सीखते हैं। अगर कोई भोजपुरी एक्टर या एक्ट्रेसेस है, अगर कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, अगर वो वल्गर गाना गा रहा है, समझिएगा, अगर वो वल्गर गाना गा रहा है, गंदा गाना गा रहा है, तो कोई उससे जूनियर, मान के चलिए मैं हूँ और मेरी आइडियल है अक्षरा सिंह जो कि गाना गाती है, अगर वो वल्गर गाना गाएंगी तो मैं उनसे क्या सीखूंगी? मैं भी तो वही सीखूंगी, अरे ये तो वल्गर गा के फेमस हो गई, मैं भी गाऊंगी, मेरे अंदर भी वो चीजें उत्तेजित हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि हम उनसे सीखते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि जो भी सिंगर्स हैं अच्छा गाते हैं, बट वो वल्गरिटी, वो शब्द को और मीठा और अच्छे तरीके से और जैसे गंदगी निकाल के और प्योर बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि कहने का मतलब है अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को बेहतर किया जाए तो अच्छे अच्छे बच्चियां जुड़ेंगी। जैसे कि मेरा बचपन से था कि मैं भी जाऊं, एक्टिंग करूं, बट एक होता है ना कि वो चीज़ें रोक दे रही थी, जो वल्गरिटी थी वो मुझे कहीं ना कहीं दबा दे रही है। तो अब यहीं से आप समझिए कि मेरे जैसी कई ऐसी लड़कियां होंगी जो भोजपुरी में काम करना चाहती होंगी, गाना गाती होंगी, तो वही बोलता है कि अरे वल्गर गा के वो तो ब्लॉग हो गया, वो वायरल हो गया है। तो वही चीज़ हमें इंस्पायर कर रही है कि तुम भी ऐसा गा दो, क्या दिक्कत है, कुछ दिन लोग बोलेगा, उसके बाद तो तुम वायरल हो जाओगी, व्यू, लाइक, कमेंट्स आ जाएंगे। नहीं, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गार्जियन भी नहीं चाहेंगे, गार्जियन भी, कल को गार्जियन हमारे देखेंगे, अगर वो चीजें हम गा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, तो अच्छा गाएंगे, अच्छा करिएगा तो अच्छा करेंगे तो। हाँ, अभी गीत गाती हैं?
गीत तो नहीं, बट कभी कभी गाना। चलिए कुछ सुनाइए, गुनगुनाइए। सावन पे एक गाना गा देते हैं। दम गाइए। एक कजरिया का सॉन्ग है, हाँ। वही गा देते, थोड़ा सा 2 लाइन याद है। कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आइल नदी। कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आइल नदी। ओ घेरे आइल नदी, ओ घेरे आइल नदी, ओ घेरे आइल नदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आइल नदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमने बहुत देखे कि बहुत आपका घर में सम्मान में मिला है, भिखारी ठाकुर का भी सम्मान मिला है। किसके द्वारा मिला है, ये कब मिला है, ये भी दर्शकों को बताइए। बता देती हूँ मैं। जैसे कि मुझे लगता है कि पिछले 5-6 साल से मैं भिखारी ठाकुर महोत्सव में काम कर रही हूँ। मुझे मौका मिलता है वहाँ पे एक्ट प्रस्तुत करने का। जैसे कि मेरा वहाँ का एक्ट होता है, हम लोग विदेशिया पे एक्ट करते हैं, डांस करते हैं, जो कि विदेशिया मूवी आप लोगों ने दिनेश लाल यादव का देखा होगा। वो पूरा एक्ट हमने किया था, मैं और मेरी छोटी बहन तनीषा दोनों ने मिलकर किया था। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिला था। और कहाँ जाके की थी? यहाँ के बक्सर के लाल किला मैदान में, तो वहाँ पे हमने एक्ट किया था। और हर जो भी ये विदेशिया क्या भिखारी ठाकुर महोत्सव होता है दिसंबर में, उस टाइम पे हम लोग परफॉर्म करते आ रहे हैं आज तक। उस बक्सर की बेटियों के लिए बोलिए, जो बक्सर की बेटी जो होती है बहुत कम अभी लोग निकल पाती है, निकल नहीं पाती है जैसे हो, लेकिन आप उनके लिए क्या आप संदेश दीजिएगा? जो लड़कियां चाहती हैं कुछ करना, जो निकल नहीं पा रही हैं, सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले खुल के अपने पेरेंट्स को बता दो कि मुझे ये करना है, ठीक है। उसके बाद आप उस चीज़ पे फैमिली आपका सपोर्ट करेगा। एक बार आप फैमिली कब सपोर्ट करता है? जब आपके अंदर वो टैलेंट दिखता है। वो टैलेंट आप दिखाइए अपने परिवार को, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं पापा डांटेंगे, समाज क्या बोलेगा, डर लगता है, ये लोग क्या बोलेंगे, नहीं, जब तक आप उस चीज़ को शो नहीं करोगे तो टैलेंट छिपाने के लिए तो होता नहीं। आप दिखाओ समाज को, तभी आपको वो पसंद करेंगे। तो आप दिखाना शुरू करो, निकलना शुरू करो। जो आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आता है आपको कला, वो चीज़ें आप दिखाओ सोशल मीडिया पे। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो हमारा सोशल मीडिया आजकल हो गया। आपको कहीं स्टेज मंच की जरूरत ही नहीं है, वहीं से लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। चलिए ये बताइए, अभी अब क्या काम चल रहा है? अभी तक अभी आपका जो काम चल रहा है किस चीज़ पर अभी फोकस है? अभी फोकस फिलहाल मेरा क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग पे है। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग पे इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि अभी मैंने स्टार्टअप किया है। अगर आप किस नाम से है बताइए? मेरा फेसबुक पे आईडी पेज है अनीशा राय से, और मेरे इंस्टा पे आईडी है योर अनीशा 25 से, और मेरे यूट्यूब पे चैनल है ब्लॉग विथ अनीशा। यूट्यूब पे मेरा चैनल है।